हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गॉड रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। ये रीडिंग जो है 18 से लेकर 25 दिसंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम सेजिटेरियस देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है और इसका आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये एक पूरी रीडिंग होगी। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स जी प्लीज गाइड कीजिए कि जो टॉरस के पर्सन, जो सेजिटेरियस के पर्सन है, उनकी सेजी के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि कब ये लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, कब ये आर्ग्यूमेंट खत्म होगी, कब ये बहस खत्म होगी, कब इस रिश्ते में दूरियां खत्म होगी। वो सही समय आने का, सही वक्त आने का बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है। वो बार बार फोन कॉल देखते हैं, मैसेज देखते हैं, जब भी कोई रिंगटोन बजती है दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि इस लड़ाई झगड़े को खत्म करते हुए सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे तो इस रिश्ते में फिर से अबंडेंस आएगा, खुशियां आएंगी, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस मिलेंगी। तो वो इस बहस को खत्म करते हुए सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं रिश्ते को अच्छा बनाने का। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं। सेजी के पर्सन की सेजी के प्रति वो क्या चाहते हैं उनसे। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द हायरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें डिसीजन लें। भले ये डिसीजन हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो वो चाहते हैं कि आप इसमें समझदारी के साथ एक्शन लें और इसमें अगर आप समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, तो इसमें जस्टिस मिलेगा, उन्हें न्याय मिलेगा। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर भी चल रहा है तो एलिमनी देकर या फिर जैसे तैसे करके इस रिश्ते को या तो अगर बनता है तो बनाने की कोशिश की जाए, और अगर किसी भी तरह से ये डिसाइड कर लिया है कि उन्हें इस रिश्ते को नहीं बनाना है तो उसको खत्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़े और आगे अपना लाइफ को जो है पटरी पर लेकर आए। तो उनका मानना यही है कि अगर आप कोशिश करेंगे सेजिटेरियस और आगे बढ़ेंगे तो जो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो जो है ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बनेगा और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है। एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से अगर सोचते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि निष्पक्ष भावना से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फिर से खुशहाल हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि आप इसमें सही फैसला लें, डिसीजन लें। आप इतने स्ट्रॉन्ग ना हो कि डिसीजन ही ना लें, थोड़ा सा सॉफ्ट बने और डिसीजन लें, ऐसा वो चाहते हैं। अब देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आप अधर में लटके हुए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं।
आप ना तो दिल से सोच पा रहे हैं ना तो दिमाग से सोच पा रहे हैं, तो आप क्योंकि कंफ्यूजन में हैं, हो सकता है कि आपके पास और रिश्ते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वहां भी डर है कि कहीं वो रिश्ता भी आपको भ्रमित ना कर दे। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, अगर आप अकेले इसमें डिसाइड नहीं कर सकते तो किसी की मदद लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए और सोच विचार करके ही डिसीजन लीजिए। अगर आप नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, तो छोटे मोटे ऑब्स्टिकल बाधाएं आएंगी, लेकिन लॉन्ग लाइफ ही रिश्ता होगा, प्यार बढ़ेगा। यहाँ कहीं ना कहीं एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है, कोई एक तरफा मतलब एज में डिफरेंस है, या तो आप उनसे काफी बड़े हैं एज में, या तो आपके पार्टनर बड़े हैं एज में, और तो या फिर हो सकता है कि कोई डाइवोर्स रहा हो, तो वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो आप सोच विचार करके डिसीजन लीजिए। अगर आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता पटरी पर आ सकता है, यानी कि फिर से खुशियां इसमें वापस आ सकती हैं। ऐसा आपको फील हो रहा है कि उन्हें सोच विचार करके ही इसमें डिसीजन लेना चाहिए, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है द मून। तो सैजिटेरियस, क्योंकि आप अपने पर्सन को लेकर काफी दुखी हैं, परेशान हैं, आपको महसूस हो रहा है कि जितना आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। आपके पार्टनर ने धोखा किया है, चीटिंग की है, कुछ हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, तो आप चाहते हैं कि वो इस हेरा फेरी, इस धोखाधड़ी से बाहर निकलें, उनके साथ कोई गेम ना खेलें, और आप चाहते हैं कि उन चीजों को चेंज करें, उन लोगों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को जो इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, और नए सिरे से वो इसमें स्टैंड ले। आप ये भी चाहते हैं कि हो सकता है कि आप इसमें काफी चोटिल हुए हैं, अंदर से आपका मन दुख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको दुख तकलीफ दिया है, या फिर आपके पार्टनर भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। दोनों तरफ से ही हो सकता है कि आप एक दूसरे के प्रति ऐसा महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि जब तक एक गोल बाकी है, एक उम्मीद बाकी है, आपको इसमें स्टैंड लेना चाहिए, इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। तो आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर वो स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं, आप चाहे भले ही अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो फिर से नए सिरे से जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, जो ऑब्स्टिकल थे, तो क्योंकि कोई भी चीज है पुरानी खत्म होके ही नए सिरे से शुरू होती है, तो पुरानी चीजों को खत्म करते हुए नए सिरे से अगर आगे बढ़ेंगे, उसके लिए आप अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो फिर से इसमें जो है रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप चाहते हैं कि वो इसमें स्टैंड लें, इसमें खड़े हों, जब तक एक उम्मीद भी बाकी है, एक आस भी बाकी है, वो इस रिश्ते को खत्म ना करें, नए सिरे से इसमें उन चीज़ों को ख़त्म करें जो रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो जगह है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो घर के पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, कुछ भी है। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। अब देखते हैं सैजिटेरियस, इसका जो है आउटकम क्या रहेगा। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका जो आउटकम है, कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस हो सकता है कि क्योंकि इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ है, प्यार है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमिटमेंट वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि जो ये रिश्ता अधर में लटका हुआ है, क्रॉस मार्ग पर है, उसे खत्म करते हुए नए सिरे से उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में जो है दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, हो सकता है दूसरे से पहले से रिश्ता जुड़ा हुआ हो, तो
इसमें क्योंकि समय लगेगा, वक्त लगेगा, तो कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि वो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की ध्यान देंगे। फॉरेन जाने का अगर मौका मिल रहा है तो उस पर ध्यान देंगे, वो इस रिश्ते को खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि जो कमिटमेंट वगैरह नहीं की जा रही थी, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ का रिश्ता है, तो नए सिरे से एक नई सोच के साथ, नई ताजगी के साथ नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं। उन चीजों को खत्म करते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, और सही समय आने का, इसमें बिगनिंग शुरुआत करते हैं, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करते हैं। तो सही वक्त आने पर ये रिश्ता जो है सक्सेसफुल होगा और कामयाब होगा। काफी फेमस ये रिश्ता हो सकता है, काफी जीनियस ये रिश्ता हो सकता है। तो कुछ केसेस में रिश्ता इधर खत्म होता दिखाई दे रहा है, उनको लग रहा है कि उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान देना चाहिए। और कुछ केसेस में नए सिरे से उनको लग रहा है कि एकदम जैसे एक नया रिश्ता होता है उसी तरह से फिर से हम इस रिश्ते को शुरू करते हैं, और सही समय आने का, सही वक्त आने का, इसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, सेजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस जो आपका दिल टूटा है, जो हर्टेड हुए हैं, जो प्रॉब्लम में है, तो थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा स्पेस लीजिए, और जब आपको लगे कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ गए हैं, तभी आप नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। क्योंकि जो ये समय है ये आपके लिए काफी अच्छा चला हुआ है। उन चीजों को खत्म करते हुए जो इसमें जो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोग में बैठना, उनसे बातें करना, या एनवायरनमेंट को दूषित करना, खुद आप कर रहे हैं, सामने वाला कर रहा है, तो उन चीजों को खत्म करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जो समय का पहिया है वो आपके फेवर में है। रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। ये महीने का समय लग सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए 1 महीने के बाद इसमें शुरुआत की जा सकती है, लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो ये अच्छा समय आपका साथ जरूर देगा। लेकिन जो एक दूसरे के प्रति रंजिश है, जो हर्टेड हुए हैं, जो प्रॉब्लम में है, थोड़ा सा उसको ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा सेटिस्फाई होइए। जब आपको लगे कि सही समय, सही वक्त है, तभी आप आगे बढ़िएगा। ये जो समय है आपका अच्छा चला हुआ है, इसको यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।